आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं सभी आदमी मस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए इसी पढ़ाई के बीच आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक छोटा सा वीडियो। और ये छोटा है लेकिन मतलब कहता है छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बात है। कहा जाए कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी लेते हैं कि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समय कम है, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं क्या है कैसे है। और यहाँ से बिल्कुल कहेंगे। और जो बच्चा कुछ नहीं जानते हैं गारंटी करते हैं अगर इस वीडियो को देखते हैं, मेरा 5 गो सेट आने वाला, अगर 5 सेट को अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपका मैथ का कल्याण हो जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड स्टार वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है ये सभी स्टार क्वेश्चन है, पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। समझ गए ना? तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, जो कुछ नहीं जानते हैं ना वो भी सीख जाएगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। है क्या? देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कहता है किसी बिंदु, ये देखिए फोटो खींचा, आप लोग बोलिएगा 36 आ गया डायरेक्ट, कहीं कहीं से लिए हैं जो सिलेक्टेड है, जो बच्चा कुछ नहीं जानता उसके लिए। समझ गए ना? नॉर्मल क्वेश्चन लिए और आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल है तो कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आप आकर के मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तो पहले आप देख करके जाइए एग्जाम देने। अगर नहीं आया तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं आया तो। समझ गए ना? चलिए लेकिन 100% आएगा इसका मैं गारंटी लेता हूँ। समझ गए ना? इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए जोश और जुनून के साथ आइए क्लास में। अब कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो कहता है किसी बिंदु का, सुनिएगा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया हुआ y निर्देशांक, x निर्देशांक, कोटि और y अक्ष। तो आपको क्या करना है, यहां पे देखिए अगर दिखता होगा तो यहां लिख लेते हैं x, y। समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं x निर्देशांक। क्या बोलते हैं? x निर्देशांक, x निर्देशांक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं y निर्देशांक। क्या बोलते हैं? y निर्देशांक। क्या बोलते हैं? y निर्देशांक बोलते हैं। अब देखिए x निर्देशांक को ही हम लोग बोलते हैं भुज और y निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। बात को समझिएगा आराम से। इसको हम लोग भुज भी बोलेंगे, इसको कोटि भी बोलेंगे, इसको x निर्देशांक भी बोलेंगे या भुज भी बोलेंगे, इसको y निर्देशांक या कोटि बोलेंगे। इतना समझिएगा। और शुरू वाला हमेशा x होता है, याद रखिएगा। शुरू वाला हमेशा x होता है और बाद वाला y होता है। समझ गए ना? तो इसमें क्या करना है, इस बात को समझ गए। अब फिर से लिखते हैं, अगर x, y है तो अब आपसे कहेगा कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूर कौन। तो आप याद रखिएगा देवरानी और जेठानी का बात। गोतनी बुझते हैं ना आप लोग, जैसे एक जगह रहता है हमेशा झगड़ा होता है, इसका बात उसके बारे में बताएगा और उसका बात उसके बारे में। तो यही बात है, क्वेश्चन का आ रहा है y के बारे में, सीधा हम बताते हैं, उतना नहीं है। y के बारे में पूछे ना, y अक्ष से दूरी, अगर आपसे पूछ दे कि y अक्ष से दूरी तो हमेशा x के बारे में बोलिएगा। अगर पूछ देगा x अक्ष से दूरी तो हमेशा y के बारे में बोलिएगा। अगर इसके बारे में कहेगा तो वो क्या करेगी, उसके बारे में बोलती है। और उसके बारे में कहता है तो वह उसके बारे में कहता है। मतलब अगर इधर वाला के बारे में पूछे तो इसके बारे में आप बताइएगा, और अगर इसके बारे में पूछे तो इसके बारे में बताइएगा। तो यहां पर कह रहा है कि देखिए y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूर कौन रहना पसंद करेगा? x न। y अक्ष से दूर x न रहना पसंद करेगा, क्योंकि एक घर में, देखते एक घर में बंद है तो x दूर रहना चाहेगा। तो x को हम लोग क्या कहते हैं? x को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। लेकिन हमको x वाला को लेकर के चलना है तो कोटि को हम अभी नहीं लेंगे। तो x को भुज भी कहते हैं और x को x निर्देशांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? x निर्देशांक भी कहते हैं। याद रखिएगा। देखिए तो ऑप्शन में ये कहीं दिख रहा है भुज, दिख रहा है भुज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब भुज नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह देखिए कहीं पर दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर x निर्देशांक खोजिए कहां पर है। ऑप्शन नंबर y निर्देशांक नहीं होगा, कोटि भी नहीं होगा, क्योंकि y निर्देशांक को ही हम लोग कोटि कहते हैं, और y अक्ष भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x निर्देशांक। आप लोग समझ गए ना? गोतनी के बारे में पूछता है तो वह उस गोतनी के बारे में बताता है। ऐसे याद रखिएगा, ये तरीका है। समझ गए ना? अब कहता है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु -8,6 देखिएगा, मैं बोल दिया हूं। अगर क्वेश्चन आपको यहां से देखने को नहीं मिलेगा तो आप आकर के मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओपन चैलेंज करता हूं,
समझ गए ना। तो इसलिए आप लोग देखिए और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं इसका 100% गारंटी लेता हूं। बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? बोलिए सर चतुर्थांश क्या होता है? तो चतुर्थांश आपका क्वाड्रेंट होता है। तो 4 गो चतुर्थांश होता है, समझ गए ना। एक होता है पहला, एक होता है पहला, एक होता है दूसरा, और एक होता है तीसरा, और एक होता है चौथा। तो बोलिए सर ऐसे रहता है? नहीं, आप इसको अगर बनाते हैं ना तो ऐसा बनाते हैं हम लोग, ऐसा बनाते हैं। ये हो गया पहला, और ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। तो इसका वीडियो डाला हुआ है लड़का और लड़की पर आधारित, आप सर्च मारिएगा और नहीं मिलेगा तो आप मेरे चैनल में देखिएगा, लड़का और लड़की पर आधारित, आपको इसका पूरा मिल जाएगा देखने को। और नहीं तो हम इधर सिर्फ बताते इसके बारे में शॉर्ट में क्या क्या है। तो ये आपका चतुर्थांश होता है, समझिए, मतलब ये चारों घर। तो अब देखिए हम लोग इसमें याद कैसे करेंगे, इसको पूरा देखने के लिए आप जाकर के वहां देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, दोनों प्लस में होता है, इसमें जो है प्लस में होता है, दोनों प्लस में होता है। और दूसरा वाला में क्या होता है कि दूसरा वाला में एक आपका माइनस में तो दूसरा प्लस में, और तीसरा वाला में क्या होता है, दोनों माइनस में होता है, तीसरा वाला में दोनों माइनस में होता है। और चौथा वाला में क्या होता है, पहला प्लस और बाद वाला माइनस। आप इसको याद रखिएगा, पहला वाला में पहला माइनस और दूसरा प्लस, ऐसे याद रखिएगा, इसको आपका काम बन जाएगा। अगर नहीं जानते तो वहां उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या कहता है, पहले -8 है ना, पहले -8 है तब 6 है, तो पहले -8 और 6, यहां देखिए पहले माइनस और प्लस, तो किस में जाएगा, आपका दूसरा में। किस में जाएगा, पहले माइनस है, देखिए -8 है और यहाँ पर 6 है, तो किस चतुर्थांश में जाएगा, तो आप देखिए कि यहाँ पे प्रथम में नहीं जाएगा, द्वितीय में जाएगा। किस में जाएगा, द्वितीय में जाएगा। आप देखिएगा आपको डायरेक्ट यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर वही बात का है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। आपसे चतुर्थांश पूछेगा या पाद पूछेगा, समझिए ना, उसका मतलब वही होता है। इसमें भी पहले माइनस है और पहले माइनस तब जाकर के प्लस, तो ये होता है द्वितीय में। तो आप देखिए तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका द्वितीय में हो जाएगा, समझ गए ना। ये आपका द्वितीय क्वाड्रेंट में होगा या द्वितीय पाद में होगा। चलिए समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझना है सभी क्वेश्चन को। अगर आपको बढ़िया नंबर से पास करना है और अगर गणित में नहीं जानते हैं कुछ, तो आप बिल्कुल देखिए इसको। कहता है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, अभी जस्ट आपको गोतनी और जेठानी वाला बात बोले थे, गोतनी वाला बात, एक्स अक्ष से दूरी, तभी कहा था वाई अक्ष से दूरी, तभी था वाई अक्ष से दूरी, और अभी है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। तो तभी ऐसा था तो एक्स के बारे में बोले थे, अभी ऐसा है तो वाई के बारे में बोलेंगे, क्योंकि जब दोनों एक घर में रहेगा, देखिए जब दोनों एक घर में रहेगा, एक्स भी और वाई भी, तो एक्स से दूर, एक्स अक्ष से दूर, तो एक्स से दूर कौन होगा, वाई ना है। तो वाई के बारे में बताना, तो वाई को हम लोग वाई निर्देशांक बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोटि भी बोलते हैं। तो देखिए कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पे भुज तो इसको बोलते हैं, तो ये नहीं होगा, और अक्ष तो कुछ होवे नहीं करेगा, आलेख भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बिफोर बाहुबली, मतलब कोटि आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। वाई के बारे में, वाई अक्ष से दूरी, सॉरी यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष से, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स अक्ष से दूर, हाँ तो ठीक है यही होगा इसका आंसर, क्योंकि एक्स से बोलेगा तो वाई के बारे में बताएंगे, तो वाई को हम लोग कोटि भी कहते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पर सेम क्वेश्चन और है, आपको बोले न कि कुछ नहीं मतलब बचेगा गणित में, समझ जाइए इतना। कहता बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी, मतलब दोनों अगर प्लस में रहेगा तो ये किस में रहता है, प्रथम में। तो प्रथम कहाँ है, प्रथम ऑप्शन नंबर ए में है, दिख रहा है ना आपको, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं पर कहता है -3, ये -3 और -5, हम क्या बोले, जब दोनों माइनस में है तो वह किस में होता है, तृतीय में। जब दोनों माइनस में तो क्या होगा, वह तृतीय में। तो आपका तृतीय कहां पर दिख रहा है, देखिए जब दोनों माइनस में रहेगा तो तृतीय में, जब दोनों माइनस में रहेगा तो तृतीय में, अगर जब दोनों प्लस में रहेगा तो प्रथम में, समझ गए ना। चलिए अब आ गए यहां पर
इसको देखिए कुछ कुछ समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया रूट कोस थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है रूट, यहाँ पे दिया रूट 2 कोस थीटा बराबर कितना दिया है 1। तो हम क्या करेंगे कोस थीटा बराबर 1 बटा, इसको इधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या होगा रूट 2। अब रूट 2 जो होता है कोस कितना का मान होता है, कोस बताइए कोस कितना का मान होता है, कोस 45 का मान होता है। कितना का मान होता है, कोस 45 का। तो कोस और कोस अगर कट जाएगा, देखिए कोस और कोस कट गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये कटता नहीं है समझिए, लेकिन हम कटा करके दिखा दिए। तो थीटा बराबर ये 45 बचेगा। तो आपका ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर देखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर तो क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर देखिए कोसेक स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर तो यहाँ पे क्या होता है सेक स्क्वायर ए। इसका 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे इसको हम लिखेंगे 1 बटा कोस को, कोसेक को क्या लिखते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और ये बड़ा वाला बटा सेक को क्या लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर ए। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम इससे लिख लेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए गुना, और ऐसा अगर 4 गो बटा वाला सिस्टम रहा तो ये सबसे नीचे लगा सबसे ऊपर चल जाता है। यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, अब बटा ये बीच वाला यहाँ नीचे आ जाता है, समझ गए ना। अब 1 गुना कोस तो कोस स्क्वायर ए बटा 1 गुना साइन तो साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है कोट स्क्वायर ए, आपका यहीं पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये भी सवाल देखिए कितना जबरदस्त सवाल है और पूरा लाजवाब सवाल है। चलिए कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा दिया हो ना तो यहाँ पे लिखना साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। ये लंब हो गया आपका, लंब 3 दे दिया है और ये कर्ण आपका 5 दे दिया है। तो हमको लंब और कर्ण मालूम है, लेकिन त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये लंब मालूम है 3 और कर्ण हमको मालूम है। तो ये आधार हम लोग निकालेंगे ना, ये आधार हम लोग निकालेंगे ना। तो यहाँ पर अगर आधार निकालेंगे तो आधार का सूत्र होता है, आधार का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण देखिए 5, यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधा लंब का स्क्वायर 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया 25 माइनस 9 तो बराबर रूट 16, तो बराबर ये आपका 4 निकला। अभी आपका सिर्फ आंसर नहीं हुआ है, ये आपका ये 4 निकल गया, लेकिन अब से कहा कोस थीटा का मान, तो इसीलिए कोस थीटा बराबर तो कोस का आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया आपका 4 निकला। देखिए ये आधार निकला है, आपका आधार निकल गया 4, 4 बटा कर्ण कितना है 5। तो आपका 4/5 देखिए कहीं पर है 4/5 ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं। तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से आपका काम बन जाएगा। चलिए अब देखिए यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग देखिए, हम इसको लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। आप बताइए क्या 9 दोनों जगह है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा, हाँ इधर के सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर 9 गुना 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 9। समझ गए ना, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा। समझ गए ना, समझ रहे हैं ना, अगर समझ रहे तो एक बार सभी आदमी लाइक कर दीजिएगा। समझ गए ना, चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन लिए हुए हैं आपके लिए, काफ़ी ज़बरदस्त सब सवाल लिए हैं, जो आपको लगता है कि एग्जाम में पक्का आएगा तो आएगा, बिल्कुल समझिए ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल बोल दिया हूँ, अगर आपका एग्जाम में नहीं आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, समझ जाइए। इतना ओपन चैलेंज के साथ कोई टीचर नहीं बोल सकता है, समझ गए ना, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। चलिए अब कहता है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात कीजिए। और यहां पर सेम सवाल है, इसका कहता है 10वां पद ज्ञात कीजिए। समझ गए ना। तो एक हम बताते हैं, आप लोग एक को खुद से बनाइएगा, नहीं तो बोलिएगा तो दोनों बता देंगे। क्या लगता है हमको बताने। अब देखिए शुरू वाला को समांतर श्रेणी एपी में आ गए हम लोग, किस में, एपी, समझ गए, एपी पर है, एपी में। एपी का यह क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी, ये शुरू वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, ये शुरू में जो है इसको हम लोग बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए बराबर 10। और इसमें डी जो निकालते हैं, डी को कहते हैं सार्वंतर, समझ गए ना। डी जो निकालते हैं तो डी कैसे निकलता है, इधर वाला में से इधर वाला घटता है। क्या होता है, इधर वाला में से 7 में से 10 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -3। तो लेकिन आपसे 30वां पद पूछा है, तो ए 30 बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस 29D। एक कम होता है, ए 30 का ए प्लस 29D, ए 50 का था ए प्लस 49D, ए 25 का था ए प्लस 24D, ए 10 का था तो ए प्लस 9D। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान देखिए यहाँ पर 10 है तो 10 ले लिए, प्लस 29 गुना डी का मान कितना है, तो -3 है। तो यहाँ पर हो गया 10 और माइनस, प्लस गुना माइनस, तो माइनस 9 तिया 27 का 7, हासिल 2, 3 6 2 8। तो यहाँ पर हो जाएगा -77, -77। तो आपको कहीं पर दिख रहा है -77, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, -77। समझ गए ना। शुरू वाला को ए बोलते हैं और डी निकालने के लिए इधर वाला में से इधर वाला घटाते हैं, -3 निकल गया, ए 30 का फॉर्मूला ए प्लस 29D। ऐसे करके आप इसको बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इस सवाल को कहिएगा सर बनाने, तो बना देंगे, नहीं तो खुद से आप लोग बनाइएगा। कहते हैं तो बनाइए देते हैं। ये शुरू वाला को हम लोग क्या, फिर वही कहता 10वां पद, वहाँ 30वां कहा था और यहाँ पर 10वां कह रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ए का मान हम लोग क्या लिखेंगे, -3, और डी का मान क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, -1/2 और घटाओ ये -3। ये बढ़िया सवाल है, समझ गए ना। इस पर हाँ -1/2 ये है, हम क्या बोले थे, इसमें से इसको घटाना है, इसको इसमें से इसको घटाना है, इधर वाला में से इधर वाला को, दूसरा माइनस पहला, सार्वंतर का यही होता है, दूसरा माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए -1/2 और माइनस +3, तो नहीं कुछ तो 1। तो अब क्या करेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम, तो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 और +6। अगर अब यहाँ पर आ जाएगा 5/2। आपका देखिए डी निकला है 5/2 और ए इतना है, लेकिन आपसे 10वां पद पूछा। अच्छा सवाल था, अच्छा के बना दिए। ए 10 बराबर ए प्लस 9D। तो ए का मान देखिए कितना है, ए का मान देखिए यहाँ -3 है, आपको दिख रहा है -3, और यहाँ पर प्लस 9 गुना डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, डी का मान है 5/2। यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 45/2, नहीं कुछ तो 1। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और +45। तो -6 + 45 तो कितना हो जाएगा 39। यहाँ पर 45 में से 6 घटा देंगे तो 15 में से 6 गया 9, तो यहाँ 39। तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 39/2। तो यहाँ हो जाएगा 19 दूना 38, 19.5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर है। समझ गए ना, आप समझ गए। सेम उसी प्रकार से बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा बट्टा वाला था और माइनस उनस था, इसलिए दिक्कत था, समझिए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कीजिएगा, इसी प्रकार का सवाल है और आगे, लेकिन इसको हम नहीं बनाएंगे, ये खुद से आप लोग बनाइएगा। इसमें कहता है 10वां पद ज्ञात करने के लिए, समझ गए ना। इसमें कहता है 10वां पद ज्ञात करने के लिए, वही ए और डी निकाल करके 10वां पद ए प्लस 9D लगा करके आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सवाल आया, बहुत सुंदर सवाल है, इसको तो समझना ही है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल
आएगा ही आएगा, समझ गए ना। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग पढ़िए, बस दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं 46 नंबर क्या करा है, सॉरी हाँ 46 नंबर, लेकिन 46 नंबर करा नहीं रहे, जहां मन तहां से है, लेकिन आपको क्वेश्चन से मतलब है, न कि उसका सीरियल से, समझिए ना कि नंबर वाइज कैसे क्या है। आपको कहता है क्या यहाँ पर 2 साइन 38 डिग्री बटा कोस 52 डिग्री, सीधा आप याद रखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा। आपको हम सिखाते हैं, कुछ नहीं करना एग्जाम में, टेन थीटा बटा कोट थीटा, और आपको कह देगा सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। अगर ऐसा देखने को मिल जाए ना साइन कोस, यहाँ पर साइन कोस है ना, यहाँ पर टेन और कोट है ना, सेक और कोसेक, देखिए ये नहीं कि इसको नहीं बताएंगे, आपको सब्जेक्टिव में बता चुके, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे टिक करके आना उस पर बात करें। यहाँ पे देखिए साइन और कोस दिख रहा है, यहाँ पर भी साइन और कोस दिख रहा है। अगर टेन और कोट दिख जाए या सेक और कोसेक दिख जाए, इस हाल में क्या करना है, आपको देखना है कि जितना डिग्री ऊपर में दिया हुआ है उसके नीचा में जितना है, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या 90 के बराबर आता है। देखना है क्या करना है, देखिए हम बोले कि जितना ऊपर में है 38 डिग्री ऊपर में है और 52 डिग्री नीचा में है, क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आ रहा है ना, तो बिल्कुल आ रहा है। तो इसकी इस परिस्थिति में यहां से लेकर के यहां तक का आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन इधर 2 भी तो है ना, यहां से लेकर के यहां तक का आंसर आपका 1 होता है, लेकिन इधर 2 है, तो आप समझिए कि 2 गुना इसका मान 1, तो बराबर आपका आंसर क्या होने वाला है, तो आपका आंसर 2 होने वाला, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। बोले सर नहीं समझे, आपको फिर समझाने का प्रयास करते हैं। अगर टेन 60 डिग्री अब बटा कोट 30 डिग्री ले लें, अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या बोले, देखिए टेन और कोट वाला ऐसा है ना, तो यहां पर देखिए हमको इससे कोई मतलब नहीं, इस एक को अभी नहीं दिखेगा, इस एक को आप लोग अभी नहीं दिखेगा, हम यहाँ दिखा रहे, तो यहाँ पे 60 और 30 को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है ना, इसका मतलब यह 1 होने वाला है। अगर नहीं जानते हैं तो और देखिए, अगर आपको आ जाएगा सेक, अगर सेक 90 डिग्री या सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री बटा कोसेक 90 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा बताइएगा, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो आप समझ गए, अगर समझ गए तो आप लोग एक बार बताइएगा कि √5 साइन 70 डिग्री अब बटा कोस 20 डिग्री, तो साइन 70 और कोस 20, तो साइन और कोस वाला है ना, 70 20 90, लेकिन इसका मान यहां से यहां का मान आपका 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1, लेकिन यहाँ गुना ये √5 प्लस था ना, तो इसका मतलब यह √5 हो जाएगा। बात को समझ गए, अगर समझ गए तो इसका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका मान देखिए, यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा, तो इधर 2 बचा हुआ है ना, तो 2 गुना 1 तो 2 नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या, यहाँ पर क्या है, टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान, तो 10 में किसका मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री, 60 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पर, और 10 30 में, इसको बोलिए सर बनाना कैसे, इसको अलग से हम बना सकते हैं, समझिए ना, 10 60 का मान √3 होता है, समझिए ना, और 10 30 का मान 1/√3, मान सारणी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब कहता है ये सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। एक वृत्त है और बाह्य बिंदु से, अब देखिए किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई या तो ये होगा या तो ये होगा, दुइये गुण हो सकता है, तो 2 जगह स्पर्श किया, स्पर्श का मतलब छूना, टच करना, तो एक बिंदु से 2 जगह न छुएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 आंसर, मतलब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा हो सकता है, समझ गए ना। चलिए, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो जाती है, तो बहुत अनंत हो सकता है, लेकिन एक बिंदु से कहेगा या किसी बिंदु से तो 2 गो स्पर्श रेखा, बात समझ गए ना। कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो बाह्य बिंदु से, एक बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, सॉरी स्पर्श रेखा की संख्या 2 गो होगा, 2। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं, बढ़िया सब सवाल लिए हैं, समझ गए ना, जो आपके एग्जाम में कई बार आता है। देखिए ये भी सवाल आपके एग्जाम में आना तय है, यह भी सवाल आपके एग्जाम में आना तय है।
कहता 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब त्रिज्या पूछा है कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या, परिधि लेकिन दिया हुआ 44 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की परिधि बराबर क्या करेंगे 2 पाई r कर लेंगे। तो परिधि क्या है, परिधि पहले से 44 मीटर दिया हुआ है, पहले से 44 दिया हुआ है, लेकिन 2 गुना 22/7 गुना r। तो कोई दिक्कत, यहां पे लिख देंगे 44 बराबर 22 गुना 2, तो 44/7 r ऊपर में हो जाएगा इतना, अब नहीं कुछ तो यहाँ इतना। अब यहाँ पे हो जाएगा इधर कि 44r बराबर क्या हो जाएगा, 44r बराबर हो जाएगा कि 44 गुना 7, तो इसीलिए r बराबर हो जाएगा ये 44 गुना 7 ऊपर में है ये है, और ये बटा 44 यहाँ पर हो जाएगा, 44 और 44 खत्म, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 7। और r किसको कहते हैं, त्रिज्या को ही r कहते हैं। तो आपका त्रिज्या पूछा था आपका 7 मीटर आ जाएगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर, यहाँ मीटर में तो मीटर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसके बाद रोक दीजिएगा। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर ऐसा दे दे ना, तो पहले क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो इनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात इसका मतलब वर्गमूल कर दीजिएगा, समझ गए ना। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, तो ये त्रिज्या निकल जाता है इससे, समझ गए ना। अगर त्रिज्या इतना है तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछता है तो 4:1 हो जाता है। त्रिज्या कहेगा तो उसका वर्गमूल कर दीजिएगा, अगर त्रिज्या ने क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4:1 है, तो यहाँ त्रिज्या पूछा तो इसका वर्गमूल कर दीजिएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, तो आपका यही आंसर होने वाला। अगर यहाँ पर पहले देता त्रिज्या का अनुपात इतना, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो इसका स्क्वायर हम लोग करते, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1 करते, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2:1, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो को लेकर के आएंगे, इसके बाद और क्वेश्चन है और लेकर के आएंगे, और इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है और आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिए हैं, पूर्ण संख्या ये वो, तो सभी आपको करवाएंगे दूसरा वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।